चलिए बेटा देखो, तो अभी हमने लास्ट क्लास में पढ़ाया था आपको कि मैस्टेगोमाइकोटिना जो होते हैं, जिसमें क्लास ओमाइसिटीज़ आती है, उसमें जो फंगस थे उनकी प्रॉपर्टीज़ आप लोगों ने पढ़ी। तो मैंने आज आपको जो सेकंड कैटेगरी है इसकी, जिसको जाइगोमाइकोटिना कहते हैं, अब हमें उसके बारे में पढ़ना है। तो हम यहाँ से देखेंगे जाइगोमाइकोटिना। तो जाइगोमाइकोटिना जो होते हैं, इस कैटेगरी के जो फंगस होते हैं, इनकी क्लास को कहा जाता है जाइगोमाइसिटीज़। सही है। तो आज हम पढ़ेंगे जाइगोमाइसिटीज़ के बारे में कि जाइगोमाइसिटीज़ के जो फंगस होते हैं उनके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पाई जाती हैं। सही है। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं इस पर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ इनमें पाई जाती हैं। तो देखिए, पहली प्रॉपर्टी जो होती है वो है इसका थैलस। तो थैलस जो होता है वो माइसीलियल होता है, जैसा कि मैस्टेगोमाइकोटिना के अंदर होता था। दूसरी चीज़, जो थैलस माइसीलियल है, तो इनके अंदर जो हाइफा होते हैं या जो हाइफी होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? तो वो सिनोसाइटिक होते हैं एंड असेप्टेट होते हैं। सिनोसाइटिक एंड असेप्टेट। बट इन ओल्ड हाइफी सेप्टा डेवलप। ये जैसा कि उसमें भी ऐसे ही होता था, तो यहाँ पे भी ऐसे ही है। अब थोड़ा सा अलग क्या है, जैसे जो मैस्टेगोमाइकोटिना के जो फंगस थे, तो उनमें सेल वॉल का हमने कोई जिक्र नहीं किया था कि सेल वॉल होती है या नहीं होती है, लेकिन इनमें सेल वॉल पाई जाती है जो काइटिन की बनी होती है। तो यहाँ लिख देंगे सेल वॉल प्रेजेंट एंड मेड अप ऑफ काइटिन, यानी काइटिन की बनी होती है, जिसको फंगल सेलुलोज के नाम से भी जाना जाता है। काइटिन इज ऑल्सो नोन एज फंगल सेलुलोज। ये चीज़ थोड़ा सा आपको बेटा ध्यान देना है इस पर। अब क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो थोड़ा सा हमें ध्यान देने वाली होती हैं, तो काइटिन जो है इसको फंगल सेलुलोज कहा जाता है। अब तीसरा पॉइंट है कि क्या इनके जो स्पोर्स हैं वो मोटाइल होते हैं या नहीं होते हैं, या इनके अंदर कोई मोटाइल नेचर पाई जाती है या नहीं पाई जाती है। तो हम यहाँ लिख देंगे नो एनी मोटाइल बॉडी इज प्रेजेंट, यानी इनके अंदर कोई भी मोटाइल बॉडी नहीं होती है। यानी ये सारे के सारे, चाहे इनका स्पोर हो चाहे इनकी खुद की बॉडी हो, ये सब के सब क्या होते हैं, नॉन मोटाइल कंडीशन में होते हैं। सही है। अब यहाँ से देखेंगे कि इनमें जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो किस प्रकार से होता होगा। तो वो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो नॉन मोटाइल, इनके अंदर जो स्पोर एंजियोस्पोर्स होते हैं वो उसके माध्यम से होता है। सही है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय नॉन मोटाइल कॉमा थिन वॉल्ड स्पोरेंजियोस्पोर्स। ये तो स्पोरेंजियोस्पोर्स के माध्यम से इनमें क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होता है। तो ये अब हम यहाँ से देखेंगे कि इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किस तरह से होता होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इनमें पाया जाता है वो बाई कह सकते हो कॉपुलेशन प्रोसेस से होता है। सही है। तो यहाँ लिखेंगे बाई गैमीटेंजियल कॉपुलेशन। ये सारी चीज़ें तो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। गैमीटेंजियल कॉपुलेशन क्या होता है, तो गैमीटेंजियल कॉपुलेशन से इनमें जो मोड होता है वो गैमीटेंजियल कॉपुलेशन का होता है, जिससे इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब जो गैमीटेंजियल कॉपुलेशन होता है इसमें क्या चीज़ होगी, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो इसमें जो आइडेंटिकल गैमीटेंजिया होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, फ्यूज़ कर देते हैं। ये तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इन विच आइडेंटिकल
गैमीटेंजिया फ्यूज टूगेदर। ये तो जो आइडेंटिकल गैमीटेंजिया होते हैं वो इसमें आपस में फ्यूज कर जाएंगे, तो उसको हम गैमीटेंजियल कॉपुलेशन जो है वो कहेंगे। ये अब यहाँ से हम देखेंगे कि जो गैमीट्स होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इनके जो गैमीट्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, पहली चीज़ ये, क्योंकि मैंने पहले बोला कि इनमें कोई भी कह सकते हो कि मोटाइल बॉडी जो है वो नहीं पाई जाती है, मतलब कोई भी इस तरह की बॉडी प्रेजेंट नहीं होती है जिसमें फ्लैजिला हो या जो मोशन को रिप्रेजेंट करे या जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस जा सके। सही है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इनके जो गैमीट्स होते हैं वो नॉन मोटाइल्स होते हैं। नॉन मोटाइल होने के साथ साथ हम देखेंगे कि वो किस प्रकार के उनमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ऑल द गैमीट्स आर नॉन मोटाइल, यानी नॉन मोटाइल होते हैं, एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी एक से ज़्यादा न्यूक्लियस इनमें पाए जाते हैं। तो इनको हम लोग क्या कहेंगे, तो इनको कहा जाता है सिनोसाइटोस्पोर्स। ये तो ऐसे गैमीट्स को क्या बोलेंगे, सिनोसाइटोस्पोर्स, कि जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस जो हैं वो पाए जाते हैं, तो वो सिनोसाइटिक कंडीशन हो जाती है, तो सिनोसाइटोस्पोर्स इनको कह दिया जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हो जाएगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद क्या बनेगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ, अब आगे क्या बनने वाला है, तो वो डिप्लॉयड जाइगोस्पोर्स बन जाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोस्पोर्स, जो कि इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये क्योंकि जाइगोस्पोर्स से ही इनको किस में रखा गया है, जाइगोमाइसिटीज में रखा गया है। अब ये जाइगोस्पोर्स जो हैं ये डिवाइड करेंगे किससे, बाय द मियोसिस से, एंड फिर लिखेंगे एंड दीज जाइगोस्पोर्स डिवाइड बाय मियोसिस प्रोसेस, क्योंकि हमने पहले बोला हुआ है कि मियोसिस प्रोसेस इसमें होगी, यानी प्लाज्मोगैमी जो है, प्लाज्मोगैमी को कौन फॉलो करेगा, दैट इज द कैरियोगैमी एंड मियोसिस। तो मियोसिस प्रोसेस से ये क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बिफोर एंटरिंग इनटू द रेस्टिंग स्टेज, यानी ये अपनी रेस्टिंग स्टेज में जाने से पहले। तो हम यहाँ लिखेंगे बिफोर एंटरिंग इनटू रेस्टिंग स्टेज। क्लियर। तो यहाँ से बेटा आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो हैं वो पहली वाली कैटेगरी से अलग होते चले जा रहे हैं। सही है। अब ये देखेंगे कि जब गैमीटेंजियल कॉपुलेशन इनमें हो रहा है या इनमें जो जर्मिनेशन हो रहा है, तो अब जो हमारी रेस्टिंग स्टेज आएगी, तो रेस्टिंग स्टेज होने के बाद क्या होगा कि ये रेस्टिंग स्टेज में चले जाएंगे जो जाइगोस्पोर्स होंगे, फिर ये जर्मिनेट होंगे इन द सुइटेबल कंडीशन, तो फिर ये वहाँ से माइसीलियम को प्रोड्यूस करेंगे। तो ये लिखेंगे ऑन जर्मिनेशन जाइगोस्पोर्स प्रोड्यूस प्रोमाइसीलियम। समझ में आ रहा होगा, ये प्रोमाइसीलियम को प्रोड्यूस करते हैं। अब जो प्रोमाइसीलियम होता है इसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं, दैट बियर्स जर्म स्पोरेंजिया। तो लिखेंगे दैट बियर्स जर्म स्पोरेंजियम, यानी इस पे क्या पाया जाता है, जर्म स्पोरेंजियम पाई जाती है। और जो जर्म स्पोरेंजियम फिर क्या लिखेंगे, दैट डेवलप्स मियोस्पोर्स। समझ में आ रहा है, तो दैट डेवलप मियोस्पोर्स। तो जो जर्म स्पोरेंजियम होगा वो डेवलप करके क्या बनाएगी, मियोस्पोर्स बनाएगी। और मियोस्पोर्स को हम लोग एक दूसरा नाम और दे सकते हैं, और वो नाम क्या होगा, जर्म स्पोर्स।
अब ये जर्म स्पोर्स जो होंगे ये अगेन जर्मिनेट होंगे और जर्मिनेट होने के बाद फिर ये एक फ्रूटिंग बॉडी का निर्माण कर देंगे। सही है, तो इस प्रकार से इनमें कुछ आपको कॉम्प्लिकेट नहीं लगा होगा। आई थिंक कि आपको इजीली समझ में आ रहा होगा कि कौन से स्टेप के बाद क्या चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। अब ये हम देखेंगे कि इस कैटेगरी में किस प्रकार के फंगस को रखा गया है। तो देखिए इस कैटेगरी में पहला जो फंगस आता है दैट इज नोन एज द पाइलोबोलस। अब देखिए पाइलोबोलस जो फंगस होता है, समझे, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो डंग होता है, डंग का मतलब गोबर, तो गोबर पे ये फंगस जो है वो पाया जाता है। यानी ये जितने भी जानवर जो एनिमल्स होते हैं जब वो कहीं मिट्टी में अपना वेस्ट मटेरियल छोड़ देते हैं या गोबर कर देते हैं तो आपने देखा होगा कि वो गोबर कुछ समय के बाद पूरी तरह से मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वो ह्यूमस में मिक्स चेंज हो जाता है। ये तो जब वो ह्यूमस में चेंज हो रहा है इसका मतलब ऐसा कौन सा कह सकते हो कि फंगस है जो उसको ह्यूमस में बदल रहा है, तो उसको बोला जाएगा पाइलोबोलस। सॉरी क्या बोलेंगे, पाइलोबोलस। तो पाइलोबोलस जो है वो उसको डंग को मिट्टी में कन्वर्ट कर देगा। इसके अलावा मैंने कुछ बैक्टीरिया भी आपको बताए थे, जो हमारा बैक्टीरिया वाला जो टॉपिक था तो उसमें भी मैंने बताए थे कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो इस तरह के पाए जाते हैं जो कि गोबर को डिकम्पोज करते हैं। फिर मैंने आपको जब कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बताई थी फंगस के बारे में, तो मैंने आपसे कहा था कि कुछ कॉप्रोफिलस जो फंगस होते हैं तो वो गोबर पे पाए जाते हैं, वो गोबर पे ही उगते हैं। तो यहाँ पे ये पाइलोबोलस जो फंगस है ये कॉप्रोफिलस कैटेगरी में आ जाता है। क्लियर। अब यहाँ से हम देखेंगे कि एक जो फंगस होता है उसका नाम होता है म्यूकर प्यूसिलस। सॉरी इसको बोलते हैं म्यूकर पूसिलस। अब जो म्यूकर पूसिलस होता है तो इससे ह्यूमन के अंदर एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर आता है, एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से रिलेटेड बीमारी जनरेट होती है और उसका नाम होता है ब्रोंकियोमाइकोसिस। ये तो उसका नाम क्या है, ब्रोंकियोमाइकोसिस इन ह्यूमन। तो ये जो फंगस है म्यूकर प्यूसिलस जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्रोंकियोमाइकोसिस नाम की एक डिसीज़ को जनरेट करता है। इसके अलावा राइजोपस जो है वो भी इसी कैटेगरी का एक फंगस है जिसकी बहुत सारी स्पीसीज़ जो हैं वो पाई जाती हैं और ये जो राइजोपस होता है ये कई प्रकार की प्लांट डिसीज़ को भी जनरेट करता है। इसके अलावा ये जो है और ज़्यादा इसका कोई ख़ास यूज़ नहीं होता है। तो इस प्रकार से बेटा आपने देखा कि जाइगोमाइकोसिटीज़ के अंदर कुछ नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंने आपको बताई हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ को आप लोग नोट कर लेना है। सही है। चलो आज की हमारी जो क्लास है वो यहीं ख़त्म होती है।